हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कहिए राधे राधे। तो चलिए आज आपको सुनाती हूँ एक भक्त और एक भगवान की कहानी। भक्त विद्यापति और भगवान भोलेनाथ की कहानी। वो भगवान जो अपने भक्त के यहाँ नौकर बनकर 12 वर्षों तक रहे। आज सुनाती हूँ भक्त विद्यापति और भगवान जो कि नौकर बनकर रहे थे विद्यापति के घर उगना के नाम से, उनकी कहानी। चलिए चलते हैं विद्यापति धाम और सुनते हैं भक्त और भगवान की एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को भी छू लेगी। भगवान भोलेनाथ के एक बहुत बड़े और बहुत प्रसिद्ध भक्त विद्यापति की कहानी है ये। जो विद्यापति धाम है वो विद्यापति के नाम से है। और यहाँ पे विद्यापति जी ने अपने देह को त्यागा था और भगवान में समा गए थे, भगवान भोलेनाथ में समा गए थे। तो ऐसे भक्त की कहानी, ऐसे भगवान की कहानी इस विद्यापति धाम में लिखी गई थी। तो हम लोग आ चुके हैं विद्यापति धाम और यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। जैसे कि आप लोग ऐसे भी समझ चुके हो कि भक्त और भगवान का समागम है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भोले बाबा हैं वो भक्त और भगवान का समागम रूप है। तो यहाँ का दर्शन बहुत शुभ है, बहुत बहुत शुभ है। तो चलिए दर्शन कीजिए और आपको सुनाती हूँ अब भक्त और भगवान की वो दिव्य कहानी। तो एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ अपने भक्त से बहुत खुश होकर अपने भक्त के घर नौकर बनने को तैयार हो गए थे और नौकर बनकर वो चले गए थे अपने भक्त के घर पे। 12 वर्षों तक रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, भक्त का नाम विद्यापति और भगवान का नाम उगना। उगना से विद्यापति जी ने कहा कि उगना, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम मुझे पानी पिला दो। लेकिन वो जिस जंगल में थे उस जंगल में वहाँ दूर दूर तक पानी का कोई सोर्स नहीं था। लेकिन उगना ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे विराजिए बाबा, मैं आगे जाकर पानी का कोई सोर्स खोज के लाता हूँ, अगर मिला तो मैं लेके आऊँगा। तो वो आगे जाकर पेड़ के पीछे छिप गए और अपनी जटाओं से गंगा माँ को प्रकट कर ली और लोटे में भरकर ले आए और कहा कि बाबा ये लो, जल पी लो। तो जैसे ही विद्यापति जी ने एक घूंट मुंह में लिया जल का, वो समझ गए कि ये गंगा जल है। तो उन्होंने उगना से जिद किया कि ये गंगा जल तुमने कहाँ से लाया, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई सोर्स नहीं है और ये तो गंगा जल है और गंगा जल तो यहाँ दूर दूर तक कहीं पे नहीं है। तो ये बताओ कि ये गंगा जल तुमने कहाँ से लाया। तो उनके बहुत ज़िद करने पर उगना ने कहा कि देखो बाबा, मैं आपको सच्चाई बताने को तैयार हूँ, लेकिन जिस दिन आपने ये राज खोल दिया, किसी के सामने बोल दिया, उसी दिन मैं आपके घर से चला जाऊँगा। तो उगना ने, विद्यापति जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम मुझे बताओ। उगना ने कहा, मैं भगवान भोलेनाथ हूँ, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके घर पे नौकर बन के आया हूँ। लेकिन विद्यापति जी को कभी ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उगना उनसे मजाक कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम मजाक मुझसे बिल्कुल मत करो और सच सच बताओ कि ये गंगा जल तुमने कहाँ से लाया। तभी उगना ने अपना दिव्य रूप दिखाकर कहा कि मैं भोले बाबा ही हूँ, तुम्हारा भगवान ही हूँ, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। तो विद्यापति जी ने उनके चरणों में अपना सिर रखकर उनसे क्षमा मांगा और कहा कि मुझसे ये कैसा अपराध हुआ, आपको नौकर बनाकर अपने घर पे रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर वापस से चलिए। वो घर गए और अपनी पत्नी से कहा कि इस बालक को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी होगी। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, अभी बिल्कुल भी कुछ भी बना हुआ नहीं है, और घर में लकड़ी भी नहीं है जलावन के लिए। तो अब तो उगना से वो कुछ भी काम नहीं करवा सकते थे, क्योंकि अपने भगवान से काम करवाना उन्हें तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसीलिए उन्होंने खुद ही लकड़ियाँ काटी और अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन क्या हुआ कि
उनकी आँखों में कुछ जाने लगा, जैसे कि लकड़ी जलावन के लिए वो जैसे ही फूँक मारने लगी, उगना एक बड़ी सी लकड़ी लेकर वो ज़ोर-ज़ोर से फूँक मारने लगे। तो उनकी विद्यापति जी की पत्नी की आँखों में पूरा चूरा चला गया। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि विद्यापति जी उनका राज़ खुद से खोल दें। तो जैसे ही विद्यापति जी की पत्नी उनके पीछे एक आग जलती हुई लकड़ी को लेकर दौड़ने लगी उगना के पीछे, विद्यापति जी ने ज़ोर से कहा कि मेरे बाबा को छोड़ दो, मेरे भोलेनाथ को छोड़ दो, वो बाबा हैं, वो भगवान हैं मेरे। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात वो इस जगह पे आए। समस्तीपुर ज़िले के एक छोटे से शहर दलसिंह सराय से 10 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है ये विद्यापति धाम। विद्यापति प्रखंड भी यह है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे सावन के महीने में बहुत भीड़ बहुत भीड़ रहती है। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं भादों के महीने में। ये भी अपने आप में एक बहुत दिव्य बात है और भगवान का बहुत आशीर्वाद है। यहाँ पे आकर भक्त ने पुकारा पहले गंगा माँ को। गंगा माँ आई तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दर्शन दो, तभी मैं मानूंगा कि अब गंगा माँ हो, वरना मैं नहीं मानूंगा। तो गंगा माँ ने दर्शन दिया और गंगा माँ के दर्शनों के बाद वो भोले बाबा को पुकारने लगे। और भोले बाबा जब आए तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। और इसी नाम से विद्यापति धाम यह प्रसिद्ध है और यहाँ पे भगवान भक्त के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ का दर्शन बहुत दिव्य है। भक्तों, आप लोग अगर आकर दर्शन करेंगे तो सच बता रही हूँ, आपको बहुत ही अद्भुत अनुभूति होगी। और इसी बात पे देखिए हमारा बहुत रात हो गया हमें रिटर्न होते होते। और हम इसके बाद बिहार के एक रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन आप देखकर ये नहीं कह सकते कि ये रेस्टोरेंट एक छोटे से शहर में है। तो इसके बाद मैं इस रेस्टोरेंट का भी वीडियो डालूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और लोगों तक हमारे इस प्रसिद्ध मंदिर को ज़रूर